कांस्टेबल 2 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी क्वेरीज़ है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन आपका बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, आर्गन। आर्गन का सिंबल क्या होता है? AR। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ऑप्शन सी, 10 डिग्री क्रीक। अगला, क्षय रोग और टीबी किसके कारण होता है? तो ये होता है बैक्टीरियल के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है? संघर्ष कहलाती है। अगला है, कोलरू झील, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन है टोटल 2। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपका क्वेश्चन? कहता है, यदि किसी व्यक्ति को संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल, यहाँ क्या भरेंगे? 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अगला है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्राउन। अगला है, अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी, सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, रेयान। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या कहता है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन बी, रजत। अगला, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, गोपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? तो ऑप्शन बी, सतत विकास। अगला है, सापेक्ष घनत्व इकाई। सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला, बर्फ का नमक होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 273.15 के। यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर कितना होता है, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, एंजल फॉल्स। अगला, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो ऑप्शन ए, मुंडको उपनिषद में है। अगला, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन डी, कुश्ती खेल से जुड़े हुए हैं। अगला, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ऑप्शन ए, अमरकंटक से निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, पिट्सबर्ग। अगला है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, शरावती नदी पर। अगला, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो ऑप्शन बी,
कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अगला है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन डी नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। अगला है यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ जगह है खाली, यहाँ भरेंगे सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अगला लाल मिट्टी का रंग, यहाँ क्या करें भरेंगे के कारण होता है। लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, मतलब Fe2O3 के कारण। अगला पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ऑप्शन डी सन 1893 में भरी गई थी। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए दीर्घकालिक योजना। अगला नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अगला शुक्र अपने अक्ष के, यहाँ क्या बनेंगे, पूर्व से पश्चिम तक घूमता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शुक्र ग्रह जो है वो कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी सुरक्षित। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली जो है वो कौन सी है? ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला राज्य का राज्यपाल कौन होता है? तो ऑप्शन सी कैबिनेट होता है। कौन होता है? कैबिनेट। अगला दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। अगला योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? तो ऑप्शन सी आधा लेली। अगला यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है कितने? 6 महीने और 6 सप्ताह। अगला वास्तुकला में पंचायत शैली कौन से शब्द से संबंधित है? तो ऑप्शन डी मंदिर शब्द से संबंधित है। अगला है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी विश्व चैलेंज कप। अगला राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राज्यों की परिषद कहा जाता है। अगला एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा विनिमय दर। अगला राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? राइडर शब्द की बात करें तो ये ऑप्शन बी कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। अगला खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? तो ऑप्शन सी भगवान शंकर को समर्पित है। अगला वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ऑप्शन बी रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में अगला क्वेश्चन आपका बनता है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर अनुमानित समिति। नेक्स्ट है बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? देखिए बैडमिंटन खेल में ड्रॉप शब्द यूज किया जाता है और ये गुगली जो है ये क्रिकेट में यूज किया जाता है, क्रिकेट खेल में यूज किया जाता है। अगला राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा अध्यक्ष हटा सकता है। अगला है निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो ऑप्शन बी चालुक्य। नेक्स्ट है परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या यहाँ क्या भरेंगे की कुल संख्या होती है? तो ऑप्शन बी प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। नेक्स्ट है जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन सी वृद्धि कहा जा सकता है। अगला है न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद यहाँ क्या बनेंगे सामग्री, उत्पाद सामग्री और क्या भरेंगे त्वरण।
एसिलरेशन से हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है अनाज जमा मुख्य रूप से, यहाँ क्या भरेंगे, में लगाए जाते हैं, केसर में लगाए जाते हैं। अगला है भारत के किस राज्य में जबानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में। अगला है ध्वनि की गुणवत्ता इसके, यहाँ क्या भरेंगे, फ्रिक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला है पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन डी गोपाल था। अगला है ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन सी अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अगला है मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले। तो ऑप्शन सी वास्को डिगामा को। अगला हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है पशुपति किस काल में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति में। निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है। ऑप्शन डी शासन। अगला है निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है। तो ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंटरी। अगला सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है। तो ऑप्शन ए लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। अगला है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन बी मरियप्पन थंगबेले। अगला है विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को यहाँ क्या बनेंगे में विभाजित किया जाता है, तो दो समान में विभाजित किया जाता है। अगला है नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। तो ऑप्शन डी भरत मुनि। अगला है कौन सा अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। अगला है थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है। ऑप्शन ए थालघाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है, नासिक। अगला निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबद्ध नहीं है। ईरानी कप संबंधित है, रणजी कप ट्रॉफी ये भी संबंधित है, देवधर ट्रॉफी ये भी संबंधित है, लेकिन कलिंग कप जो है ये क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी संघीय रूप से प्रशासित विधि। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसके विपरीत। अगला है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है। अगला है नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है। ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। तो ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा थे। तो ऑप्शन ए ग्रेटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदर है, मतलब कौन सी एक नदी बंदरगाह है। तो ऑप्शन सी कोलकाता। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है। तो ऑप्शन डी बिहार। अगला कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आवाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवाज। अगला निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन डी अटलांटिक। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है। ऑप्शन ए 31.16%। अगला कौन सा केंद्रीय
प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो ऑप्शन डी कार्मिक मंत्रालय। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी तराई क्षेत्र। अगला है वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो ऑप्शन बी पेड़। अगला दुलु कुनिथा, यहाँ क्या बनेंगे? कर्नाटक में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ? तो वर्ष 1993 में स्थापित हुआ। अगला है भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस। अगला है बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो ऑप्शन ए अल्पसंख्यक प्रभुत्व। अगला है भारत सरकार यहाँ क्या भरेंगे के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदती है। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में शुरू की गई थी? तो वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व। अगला है किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो ऑप्शन बी विनियोग विधेयक। अगला है खेल में संगठन फिला जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी कुश्ती से संबंधित है। अगला है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज जो होता है वो किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन डी खतरा धीमा होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी बोरी वन्यजीव अभयारण्य। अगला है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो ऑप्शन सी ओट्टम थेडल। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो ये होता है 1.54। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में स्थित है। बारावती स्टेडियम में स्थित है? तो बारावती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी ओडिशा में स्थित है। अगला है एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या जो है वो क्या है? तो ऑप्शन डी 69। अगला है निम्नलिखित में से कौन केंद्र प्रशासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप तो है, पुदुचेरी भी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है, लेकिन असम जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन डी बृहस्पति। अगला सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। सिडबी का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में स्थित है। अगला विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी नियासिन। कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? तो कुवैती डायनर। ऋग्वेद क्या है? तो ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है ऋग्वेद। अगला हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कब से कब तक है? तो 1974 से 1979। अगला निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी प्रावधान। बाकी के तीन है लिबर्टी, समानता और न्याय। अगला में हाई डे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो 326 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे। समावेशी विकास एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी
यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। अगला देख लेते हैं, एफडीआई का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को के रूप में जाना जाता है, तो क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन बी, एस। अगला है, भारत का विधि आयोग एक है तो कैसा है? ऑप्शन सी, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। अगला, चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? चड्डा कप की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? बोडो तो है, पंजाबी भी है, असमिया भी है, लेकिन खंडेसी आपकी नहीं है। अगला, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, तैराकी खेल से जुड़े हुए हैं। अगला, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो ऑप्शन ए, न्यू इंडिया साप्ताहिक। अगला, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच किससे कम हो? 5.6 से कम हो। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फौना। क्या कहलाता है? फौना। अगला, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। यहाँ देखिए, जगह है खाली, यहाँ भरेंगे। मायोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। अगला, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, असम राज्य से संबंधित हैं। अगला, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अगला है, लोक संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए, जूल। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका आने वाले शिफ्ट में आ सकता है। तो 19 जोड़े। कितने? 19 जोड़े। अगला है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है दूसरा। नेक्स्ट है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, ऊतक विज्ञान कहते हैं। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा केव्स किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो ऑप्शन ए, 35 बरस। अगला, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन सी, कोहिमा। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, नागा अर्जुन को जाना जाता है। अगला है, डल झील किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन डी, श्रीनगर में स्थित है। एक और आज का लास्ट है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।